मेरी तरफ से सबको प्यार भरी भेंट। काफी दिनों से मैंने सोचा कि मैं कुछ बोलता हूँ, कुछ बताता हूँ। फिर बार बार बीच में ख्याल आते थे कि नहीं, अभी कुछ अधूरा है, अभी कुछ और सीखते हैं, कुछ और सीखते हैं। मगर टाइम गुजर गया, साल गुजर गए। मुझे डेली पता लगता है कि कुछ ना कुछ तो नया है, हर रोज कुछ नया है। तो सीखने की प्रक्रिया चलती आई है और चलती रहेगी। आप सब कुछ नहीं जान सकते, कभी भी नहीं जान सकते आप सब कुछ। ठीक है। तो क्योंकि बड़ी विचित्र दुनिया है, बड़े विचित्र नियम है ब्रह्मांड के। सब कुछ जानना एक भ्रम है, घमंड है। जान नहीं सकते। शायद बहुत लोग ज्यादा जानते हो, सब कुछ जान सकते हो, क्योंकि जब मैं ही कुछ ना कुछ डेली सीख रहा हूँ, डेली जान रहा हूँ, जानने के लिए तो है बहुत कुछ। तो मैंने सोचा कि चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत कैसे करें, ये भी एक बड़ी समस्या है। कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये नहीं समझ आ रहा था। फिर सबसे पहली चीज, जो भी मैं वीडियो ऑडियो क्लिप बना रहा हूँ या बोल रहा हूँ, मेरा मकसद नहीं है प्रतिष्ठा या फिर फेमस होना या फिर इस चीज से पैसे कमाना। बोल इसलिए रहा हूँ मैं, इसलिए ये चीज यूट्यूब के माध्यम से बोल रहा हूँ कि ये एक ऐसा माध्यम है कि आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हो। अपनी बात रखने का एक माध्यम है ये। मैं ना तो ये चैनल बनाना चाहता था, ना कुछ यहाँ पे नहीं बोलना चाहता था, मगर कुछ ऐसी चीजें में जब मैं देखता हूँ, मैं भी यूज करता हूँ यूट्यूब, उसको देखता हूँ, बहुत टाइम से देखता हुआ आ रहा हूँ। देखो, हर एक चीज में के दो तरीके होते हैं। कोई भी जो इस दुनिया में चीज एग्जिस्ट करती है, वो दो तरह से एग्जिस्ट करती है, अच्छी भी और बुरी भी। मेरे माध्यम से, मेरे यूट्यूब मेरा एक बोलने का माध्यम है, तो मैं इसको अच्छे के लिए भी यूज कर सकता हूं और बुरे के लिए भी यूज कर सकता हूं। पहली चीज, जैसे आग है, आग को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। आग को किसी के घर में भी लगा सकते हो और किसी के चूल्हे में भी। घर में से लगाने से क्या होगा ये भी आपको पता है, और चूल्हे में लगाने से क्या होगा ये भी आपको पता है। जो ये शब्द निकल रहे हैं, ये भी दो तरह से निकल सकते हैं, एक प्यार में और एक गुस्से में। दोनों तरीके से निकल सकते हैं, दोनों चीजों का अलग इम्पैक्ट होगा। हालांकि शब्द एक ही होंगे, शब्द एक ही होंगे, मगर बोलने के तरीके दो। इस दुनिया में हर एक चीज इस ही तरह से एग्जिस्ट कर सकती है कि वो बुरी भी है, वो अच्छी भी है। आपको कैसे उसको अपनाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो लास्ट मोमेंट मैंने एक छोटी क्लिप बनाई, कुछ बोला, उसके बाद मैंने सोचा अच्छा नहीं था,
उसके बाद फिर से मैंने एक वीडियो देखी किसी की, उसके बाद फिर मैंने बोला, सोचा कि ठीक है, अब बोलते हैं। एक बड़ा चर्चित मुद्दा जो काफी दिनों में चर्चा में है, हालांकि जिस दिन एक चैनल ने उसको लॉन्च किया, रिलीज किया अपने चैनल पे, डज गॉड एग्जिस्ट, बड़ी जबरदस्त चीज। क्या था ये, मुझे 1.5 घंटा बड़ा आनंद मिला उसको देख के, बहुत अच्छा लगा। तो दो लोग आपस में अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। एक चैनल जो उनके माध्यम से कुछ और हासिल करने की कोशिश करता है। सबसे परेशानी वाली बात यह है कि हम सबको सब कुछ पता है, बस हम थोड़ा गहराई से सोचते नहीं। हमको पता है, थोड़ा गहराई से सोचें कि चैनल, कोई भी चैनल अपने चैनल पे ये चीजें क्यों दिखाता है। हमको पता वो क्यों दिखा रहा है, उसको क्या फायदा, वो आपकी भलाई के लिए ये चीज दिखा रहा है। थोड़ा गहराई से, थोड़ा गहराई से देखने की कोशिश करोगे तो शायद कि आपको 101% चीजें पता लगने लगेंगी। कोई एक तरफ से बोला जाता है कि भगवान नहीं होता, दूसरी तरफ से बोला जाता है कि नहीं हम ये प्रूफ देते हैं, ये बताओ ये बताओ। हालांकि ये बहस का मुद्दा नहीं है और इसका अंत नहीं है, मगर सिर्फ अगर आप सोचें, ठीक है किसी ने बताया कि नहीं है, तो जो लोग हैं, जो दर्शक हैं, जिनके अपने मन में ये चलता है, बिलीफ है गॉड के लिए, बिलीफ है भगवान के लिए, ईश्वर के लिए कि ईश्वर है, वो ये सुनने की कोशिश कर रहा है कि मैं जीत जाऊंगा, हाँ मुझे पता है कि ईश्वर नहीं। जो हम जानते हैं सारी चीज उससे उल्टी है। वो इंसान ये इसलिए ये सीरियल देख रहा है, इसलिए ये सुनना चाहता है कि कोई एक ऐसी चीज मिल जाए कि ये प्रूफ हो जाए कि नहीं होता है। वो ये सुनना चाहता है कि मुझे प्रूफ के साथ मिले कि भगवान नहीं है। और वो लोग जो एक साइड में ये बोलते हैं कि भगवान नहीं है, वो ये सुनने के लिए देख रहे हैं कि कुछ ऐसा ठोस प्रूफ मिल जाए कि मैं भी मानूं। सिर्फ एक छोटा सा सवाल, देखो सवाल उठेंगे तो सोच खुलती है। अगर मैं ये पूछूं, हर किसी को अपने आप से ये सवाल करना चाहिए, अगर मैं ये पूछूं कि आपको जानना क्यों है कि भगवान है या नहीं है, अपने आप से ये सवाल, अपने आप से ये सवाल पूछो। एक चीज जो आप जितनी जल्दी हर कोई समझेगा उतनी जल्दी आप ट्रैक पे होंगे। यहां कोई भी आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। लोग
अपनी राय दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, मगर उत्तर वो होगा जब आपको विश्वास होगा कि हाँ ये सही है। तो जब सिर्फ बात इतनी सी है कि आपके प्रश्नों का उत्तर सिर्फ आप ही दे सकते हो, तो पूछने वाले भी आप हो तो आंसर करने वाले भी आप ही तो होने चाहिए। आप चीजें देखो, उन पे विश्वास मत करना, विश्वास करो सिर्फ अपने आप पे। बड़ी सेल्फिश सी चीज है ये, मुझे नहीं पता है, ठीक है, इतना नहीं पता है जितना आप लोगों को पता है, सारी चीजों को पता है, ठीक है, तो मैं बहुत कम जानता हूं, मगर जितना मैंने जाना है वो मेरा अपना है। जरूरी नहीं है कि आप मुझे देखें, जरूरी नहीं है कि जो इस ब्लैक स्क्रीन के पीछे बोल रहा है वो कौन है, वो क्या है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि शायद ये शब्द मेरे ना हो, मगर मेरी क्या चाहत हो सकती है, जो मैं आपको ये बात बताऊं। इस दुनिया में से एक बड़ी बड़ी जरूरी चीज थी जो नष्ट होती जा रही है, वो है प्रेम। अगर मैं सिर्फ बोलते जाऊंगा तो मुझे नहीं पता कि मैं कितना बोल सकता हूँ, मैं क्या क्या बोल सकता हूँ। मैं बोलता जाऊंगा क्योंकि मैं सोच के कुछ भी नहीं रखा हूँ, ना तो मैंने कुछ सोच के रखा है, ना कुछ प्लान करके रखा है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मगर एक बड़ी जबरदस्त चीज है कि जो आप सुन रहे हो, आप जो देख रहे हो, आपसे क्या हो आप, ये आपको भी नहीं पता है। जर्नी यहां से शुरू हो जाती है कि जब तुम अपने आप को पहचान लेते हो, तो जीवन ही बदल जाता है, सब कुछ बदल जाएगा। ये सब कुछ जो देख रहे हो आप, ये सब कुछ कोई कुछ कर नहीं रहा है, ये सब हम ही कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया, ये सोच, ये सब कुछ जो भी है सब हमारा ही बनाया हुआ है, सब कुछ। इतना बेहतरीन दिमाग है आपके पास, इतनी बेहतरीन आंखें हैं आपके पास, एक ऐसा सिस्टम है कि अंदर से शब्द फूटते हैं, जीभ हिलती है और बाहर ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। क्या है ये? करोड़ों साल लगे हैं इस चीज तक पहुंचने के लिए, हर किसी को। आपको सिर्फ पहचानना है। और हम लड़ाइयां कर रहे हैं कि भगवान होता है कि नहीं होता है। अरे एक छोटी सी चीज, जिसने आपको बनाया, ताकतवर वो होगा या आप होंगे? तो क्या आप बिना उसकी मर्जी के उसको देख सकते हो? क्या आप बिना उसकी मर्जी के उसको देख सकते हो? हमें बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया गया है, और सबसे कमी सबसे बड़ी हमारी है कि हमने हर चीज पे विश्वास कर लिया, कभी सोचा नहीं। अगर विश्वास करने वाली चीज होती तो ये दिमाग क्यों दिया है इतना, क्यों बन गया हमारा दिमाग? ये सोचने के लिए है, समझने के लिए, क्यों, क्या जरूरत थी इसकी? इस दिमाग की जरूरत ही क्या थी? है या नहीं है, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है, ये कोई फंसने का मुद्दा नहीं है। ये चर्चा करो। अगर कोई ये बोले कि है तो वो भी झूठ है, और अगर ये बोले कि नहीं है तो वो भी झूठ है, क्योंकि सच्चाई तो तुम्हें पता है।
और तुमने कभी अपने आप से पूछा नहीं। जिस दिन तुम किसी और पे ना बिलीव करके अपने आप पे बिलीव करोगे, तब शायद आप जान पाओगे जो लोग मानते हैं नहीं मानते हैं। ना मानना मानने की पहली सीढ़ी है। ना मानना मानने की पहली सीढ़ी है। आस्तिक वही है जो नास्तिक था। शुरू से ही आस्तिक होने का मतलब अगर आप बचपन से अभी तक सिर्फ किसी मीठे का ही, कोई मीठा पेय है उसी का सेवन करोगे, तो ये प्रयोग आप सोच सकते हो, ठीक है। अगर शुरू से ही आप बचपन से एक ही केवल मीठे पेय का मीठा पेय ले रहे हो, तो क्या वो मीठा होगा? नहीं, वो साधारण पेय होगा। वो मीठा जब होगा जब आपने खट्टा टेस्ट किया हो, जब आपने कड़वा टेस्ट किया हो। पहली बात, ईश्वर मानने का विषय ही नहीं है, ईश्वर जानने का विषय है। और जान सिर्फ अपने आप से सकते हो। आपको नहीं पता है कि, हाँ, बहुत लोग होंगे जिनको पता होगा, बहुत लोगों को बहुत सारी चीजों का पता है। अब जीवन बदलने के लिए हर कोई चाहता है कि जीवन अच्छा हो, सुख दुख, थोड़ा दुख ना हो, सुखी चलते रहें, सारी चीजें आती जाती रहती हैं, ये सब कुछ क्योंकि हमारा ही बना हुआ, हमारा डिजाइन है। हमारे दिमाग में विचार आते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, दोनों चीजों में जैसे विचार आएंगे वैसी जिंदगी में भी चलता रहता है। तो ठीक है, जैसा भी हमने सोचा अच्छा बुरा वो बन गया। हर किसी का मकसद है यहाँ पे शांति, और हर कोई परेशान, हर कोई शांति चाहता है और हर कोई अशांत है। तो क्या शांति मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। मगर क्या आपने शांत रहने की कोशिश की है? कैसे मिलेगी शांति? शांति कौन चाहता है? और अशांत कौन है? जो शांति चाहता था वो भी तुम ही हो, और जो अशांत है वो भी तुम ही हो। तो बात करने का विषय बहुत बड़ा है। अगर मैं बात करूंगा तो मैं बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा, टाइम इतना हो जाएगा कि आप सुन नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सही ये रहेगा कि जो भी मैंने बोला उस पे आप क्वेश्चन करो, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं होंगे तब तक कोई सीख नहीं होगी। आंसर उसी का मिलता है जो प्रश्न पैदा होते हैं। प्रश्न पैदा करो, जितनी भी सारी चीजें मैंने बोली हैं उनके अगेंस्ट में प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न ये सोच के रखो कि आपको जानना ही क्यों है। अपने आप से पूछना है, वीडियो देख के नहीं पूछना। थोड़ा सा बाहर निकलो इससे, सोशल मीडिया, यूट्यूब, थोड़ा अपने आप सोचो, गूगल से मत पूछो। अपने आप सोचो कि जानना क्यों है। धीरे धीरे जब आप
क्वेश्चन करोगे तो हाँ, जो मुझे आता है मैं वो आंसर कर सकता हूँ। उस पर खुद विचार करो और खुद डिसाइड करो। काफी बड़ी वीडियो हो गई, इसका अंत नहीं हो सकता है, पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगली बार जो भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर मैं आपको दूंगा। और ये अपने